नाइन्थ और टेंथ को पढ़ने के लिए सबसे पहले नंबर बेसिक की जानकारी होना जरूरी है। कुछ बेसिक मैथ है उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले नंबर हम लोग पॉइंट पर के जोड़ देख रहे हैं। दशमलव का जोड़, यानी कि क्वेश्चन बनाते समय नाइन्थ या टेंथ का प्रश्न को हल करेंगे तो उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं पॉइंट पर के जोड़ आ जाएगा, घटाव आ जाएगा, गुणा आ गया, भागा आ गया। तो फिर कैसे उसको हल करेंगे? तो पहले नंबर देखते हैं, एक जोड़ जैसे दे दिया इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जब भी पॉइंट पर के जोड़ देगा तो सबसे पहले पहला संख्या उतारना है। पहला संख्या कितना है? 68.6। जब भी जोड़ देगा पहला उतार के दूसर का जब उतारना है। पॉइंट के जोड़ में केवल पॉइंटे का ध्यान देना है कि पहला तो उतार ले, लेकिन दूसर का उतारते समय सबसे पहले दशमलव को दशमलव के नीचे उतारना है। ही ना कि 7 को यहाँ उतार लिए, 5 को यहाँ उतार लिए, 8 को यहाँ उतारे, 9 को इधर उतार लिया, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले दशमलव को देखना है। तो दशमलव इसमें क्या है? यहाँ पे है ना, उसी को एकदम नीचे बैठाना है। पहला उतार के दूसर का उतारते समय दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के पहले देखेंगे संख्या कौन है? 9 है, 9 उतार ले। उसके बाद में क्या है? 8, 5, 7। उसके बाद में जोड़ कहेगा तो जोड़ लेंगे, घटाव कहेगा तो घटा लेंगे। लेकिन उसके पहले नंबर क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ खाली स्थान है वहाँ पे 0 बैठा लेंगे। अब जोड़ेंगे, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 5 में 0 जोड़े 5, 8 अच्छा 14, 14 के 4 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर दशमलव इसके नीचे दशमलव होना चाहिए। 8 8 16 1 17, एक हासिल जोड़ लेंगे, 18 हो गया ना, एक हासिल था तो 18 के 8 6, एक हासिल 7। तो दशमलव का जोड़ में कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है। उसमें क्या है कि केवल पॉइंट को पॉइंट के सीध में रखना है। जैसे जोड़ घटाव पीछे से पढ़ते आ रहे एकदम उसी तरह से जोड़ना है। दूसरा देखिए, अगर मान लीजिए कि इस प्रकार से सवाल आ गया, ऐसा सवाल दे दिया कि 97 माइनस 6.357, यानी कि दशमलव पर के जोड़ बना रहे हैं लेकिन इसमें एगो में दशमलव दिया ही नहीं है। तो ध्यान एक बात रखना है कि दशमलव के बाद का 2 अंक तक महत्वपूर्ण वैल्यू होता है। एक बात याद रखना है कि दशमलव पर के जो भी सवाल होगा पॉइंट पर के, उसमें दशमलव के बाद का जो 2 अंक है उसी का मेन वैल्यू होता है, क्योंकि ये पैसा में रहता है, इधर क्या होता है? रुपया में होता है। दशमलव की इधर समझ लेना है कि रुपया में है या बाद वाला पैसा में, वो 2 अंक तक ज़्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पर हम लोगों को घटाना है तो क्या करेंगे? देखेंगे इसमें दशमलव नहीं ना है। तो बताए होंगे कभी कि जब भी कभी कोई बिस्कुट का इस प्रकार से पैकेट खरीदोगे तो इस तरह से लिखा रहता है, 5 लिख कर ऐसे बिंदु देकर 2 0 इस तरह से बैठाया रहेगा, उसका दाम लिखा रहेगा। इसका मतलब ये नहीं समझना है कि इसका दाम 500 रुपया हो गया। इसका मतलब है कि 5 रुपया है, 5.00 है, मतलब कि 5 रुपया इसका दाम है। दशमलव के बाद में केवल 0 संख्याएं हैं तो उसका कुछ मतलब नहीं है, केवल दशमलव का पहले वाला ही वैल्यू मान्य होगा। तो दशमलव के बाद में 0 केवल है ना, इसका मतलब कि इसका कोनो वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये कर क्या है? एक और मतलब कि 5 रुपया के जब दशमलव में लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जब 5.00 दिया है तो उसको 5 लिख सकते हैं, तो एक मतलब पाँचों के ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि कोनो संख्या अगर जेना में दशमलव नहीं खे उसके एकदम अंतिम में दशमलव बैठा कर कितना भी 0 ले सकते हैं। तो इसमें दशमलव नहीं है ना, तो सबसे पहले संख्या को उतारेंगे। जोड़ घटाव दोनों एक ही जैसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए जोड़ है तो यहाँ पर देखिए दशमलव ये वाला पहले उतार लिए, उसके बाद में क्या करेंगे? दशमलव बैठाएंगे, क्योंकि जैसे 5 है तो 5 को दशमलव बैठाया गया था। अब ये अब दशमलव के नीचे दशमलव, उसके पहले 6 है 6, बाद में 3 5 4, और जहाँ जहाँ खाली वहाँ क्या करेंगे? 0 बैठा लेंगे। जहाँ जहाँ खाली वहाँ वहाँ 0 और जोड़ कर चिन्ह दे लेंगे। 4 में 0 जोड़ेंगे 4, 5
3 दशमलव 6 6 12 1 13 9 एक हासिल था 10 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। ये दशमलव पर का जोड़, ये भी जोड़ है। अगर मान लीजिए कि घटाव बनाना है तो क्या करेंगे, सेम इसी प्रकार से घटाव में कुछ नहीं करना है, सजाना एकदम ऐसे ही है और उसमें केवल ये बात याद रखना है कि उसको घटाना होता है, इसमें जोड़ना था। जैसे मान लीजिए दे दिया 128.3 माइनस 5.693। तब क्या करेंगे, पहले नंबर वही काम करना है ना, इसको उतारना है, यहाँ से घटा हो गया, ये घटाव है तो इसको उतार लिए 128 घटावे से पहले नंबर क्या करेगा, दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव सजाने में सबसे मेन काम है। उसके पहले 5 है, 5, उसके बाद में 6 9 3, जहाँ जहाँ खाली है वहाँ वहाँ। अब 0 में से 3 घटाएंगे, नहीं घटेगा तो हासिल मांग लेगा। ये तो बेसिक चीज़ है, बेसिक पीछे पढ़ चुके होगे तुम लोग। जोड़ घटा लेंगे, ये 10 बन गया, 10 में से 3 गया 7, यहाँ से दे दिया 9 बचा है, 9 में से 9 गया 0, ये भी हासिल दे दिया, 2 बचा फिर मांगा 12, 12 में से 6 गया 6, हासिल दे दिया 7 में से 5 गया 2, यहाँ पर बच गया 2 और ये हो गया 1, यानी कि इतना आंसर हो गया। तो जोड़ और घटाव दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, केवल उसमें जोड़ना था, इसमें घटाना है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा, पॉइंट का गुणा कैसे करेंगे। तो जैसे देखिए सवाल दे दिया 324 32.4 गुणे, मान लीजिए दे दिया 4.2, बस इतना ही दे दिया मान लीजिए। इससे इसमें गुणा करना है, तो गुणा करना है तो सबसे पहले क्या करना है कि दशमलव हटा लीजिए दोनों में से। जैसे गुणा करते हैं, पहले दशमलव हटा लिए, हटाने के बाद में जैसे हम लोग गुणा करते हैं वैसे एकदम सिंपल से गुणा कर लेना है। 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 6 4 चौके 16, 4 दूना का 8 1 9, 4 3 12। इसमें तो जैसे पीछे गुणा करते हैं, गुणा करना सीखे हैं उसी तरह से गुणा किए हैं। 9 6 15 1 16, 2 1 3, यानी कि गुणा किए तो कितना है, और यहाँ वाला यहाँ पर लिख लेंगे 1 3 6 0 8। गुणा कर लिए, गुणा करने के बाद में फिर क्या करना है कि दाएं तरफ से, ये दायां हाथ हो गया, जब भी बोर्ड पर लिखेंगे तो इधर दायां हाथ रहेगा, इधर रहेगा बायां हाथ, ऊपर रहेगा उत्तर और नीचे रहेगा दक्षिण, यानी कि इधर पूरब होता है, इधर होता है पश्चिम। पूरब के तरफ दायां हाथ है, ये बोर्ड के हिसाब से बता रहे हैं या कॉपी के हिसाब से। इधर होगा बायां हाथ, तो बोर्ड के हिसाब से इधर हो गया दायां और इधर हो गया बायां। अगर पूरब पश्चिम देखना है तो इधर पूरब, कभी भी जब भी बनाना है किताब पर सवाल आएगा पूरब पश्चिम से संबंधित, अभी कभी सवाल आ गया तो हमेशा याद रखना है कि ये जो दाहिना हाथ है कॉपी पर वो हमेशा पूरब की ओर होगा, ये बायां हाथ होगा वो पश्चिम की होगा, जो हमारा सर है उसको उत्तर की ओर समझना है, और जो ये हो गया पैर उसको समझना है कि दक्षिण की तरफ। कभी भी कॉपी पर हल करना है तो इसी प्रकार से बात याद रखना है। तो अब क्या करेंगे कि अब तो बना लिए, दाहिने तरफ से कहे हैं तो दाहिने तरफ से गिनेंगे कि कितने अंकों के बाद पॉइंट है दायां तरफ से। तो इसमें 1 अंकों के बाद है, इसमें क्या अंकों के बाद है 1 अंकों के बाद। तो हेना में 1 अंक है, हेना में 1 अंक, तो कौ को दोनों जोड़ेंगे तो होगा 2 गो। तो दाहिने तरफ से ही 2 अंकों के बाद दशमलव बैठा लेंगे 1 2। इसमें क्या किए हैं कि दायां तरफ से अंकों को गिने हैं कि कितने अंकों के बाद में दशमलव है, दोनों में जोड़ लिए, 1 अंक उसमें और 1 अंक इसमें, तो 2 अंक हो गया, और 2 अंक के बाद में दशमलव बैठा लिए। उसके बाद में एक और देखिए, मान लीजिए दे दिया कि एगो में दशमलव हाईवे नहीं किया, ऐसे दे दिया 2.65 गुणे 13, इस प्रकार से दे दिया, इतना गुणा करना है। तो वैसे ही गुणा कर लेना है जैसे भी बताए हैं,
यानी कि पॉइंट को हटाइए, है ना, मतलब पॉइंट है भी नहीं किया था तो और आसान है, दोनों गुणा कर लेंगे। 5 3 15, 6 3 18, 1 19, 3 दूना 6 1 7, ये हो गया 5 6 2, 5 9 5 14, 6 6 12 13, 1 14, 2 1 3, यानी कि 3 4 4 5। अब देखेंगे गुणा तो कर लिए एकदम बेसिक तरीका से, कौन अंकों के बाद दशमलव बैठाएंगे? दाहिना तरफ से 1 2, यानी कि 34.45 इसका हो गया आंसर। तो दशमलव का यहाँ पर जोड़ बताएं, यहाँ पे घटा और इधर हो गया गुणा। प्रश्न को हल करते समय अगर पॉइंट का भागा आ गया, डिवीजन आ गया, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे? जैसे मान लीजिए यहाँ पर सवाल आ गया 0.5 0.2, ये क्वेश्चन है। ध्यान रखना है कि नीचे वाला से हमेशा भागा देना होता है ऊपर में। तो इसको 2-3 वो तरीका है। चलिए देखिए पहला तरीका कैसे है। पहला नंबर क्या है कि दाहिना तरफ से ऊपर वाला में दशमलव गिनना है और नीचे लाइलों में गिन लेना है। तो इसके बाद इसमें कई अंकों के बाद दशमलव है? 11 में कई अंकों के बाद है? तो जब भी दोनों में एक ही अंकों के बाद दशमलव है तो उस दशमलव को समाप्त कर दीजिए। जब भी दोनों तरफ ऊपर और नीचे दोनों में एक ही पॉइंटों के बाद में दाएं तरफ से एक ही संख्या के बाद में अगर दशमलव हो, यानी कि एक अंक के बाद इसमें भी है ना, एक में एक अंकों के बाद, तो दशमलव को क्या करना है? खत्म कर देंगे। तो क्या बच जाएगा? 5 बटा में इसके पहले 0 है तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। कोनो संख्या के पहले 0 रहेगा तो वही बच जाएगा, जो संख्या है वही। अब 2 से क्या कर लेंगे? 2 दूना के 1, दशमलव देंगे 2 5 कट गया। ये तो सिंपल सा तरीका हो गया। एक दूसरा तरीका और है क्या? जैसे 0.5 है बटा में है 0.2, क्या करेंगे कि इस दशमलव को हटाएंगे तो 5 बटा में, ध्यान रखना है कि दशमलव हटता है तो उस दशमलव पॉइंट के बदले में 1 आता है। पॉइंट के बदले में कितना आता है? उसके बाद में जितना संख्या है उतना 0 आएगा। इसके बाद में कौगो संख्या है? कौगो 0। अगर मान ला कि हेजगी 2 रही तो कौगो 0 आई, हेजगी 3 रही तब वो कौगो 0 आई। अभी ना कि 3 को 0 कर देना। पॉइंट के बाद में संख्या गिनना है कि कौगो संख्या है। पॉइंट के बाद में अगर 3 गो संख्या है तो 3 को 0, 4 को संख्या है तो 4 को 0, लेकिन एगो संख्या इसमें है तो एगो 0 बैठा लिए। 5 दशमलव है, दशमलव के बदला में एगो अंक है, एगो 0। हाँ ये वाला मेन बट्टा, मेन बट्टा की याद रखना है। मेन बट्टा तनका बड़े को बना लेना है। जो मेन बट्टा है उसको क्या करना है? बड़ा बना लेना है। उसके बाद में इसमें चलेंगे, हाई दशमलव घटाएंगे तो ऊपर का बचेगा। अब ओकरा पहले 0 बा तो पहले संख्या के पहले 0 के कोनो वैल्यू नहीं है, बाद में रहेगा तब वैल्यू होगा। तब क्या करेंगे कि दशमलव के बदला में 1, ओकरा बाद में एगो अंक बात है, एगो 4 ताला हो गए, 1 2 3 4। अब क्या करेंगे? इसको ढा देंगे घर के, यहाँ से इसको यहीं पर छोड़ लेना है। 5 बटा 10 इसको इसी तरह से छोड़ना है, इसमें कुछ नहीं करना है, उल्टा करना होता है। हाई वाला नीचे से ऊपर ले जाना है और ऊपर वाला नीचे कर देना है। 10 को ऊपर कर देंगे या 2 को। जब भी 4 या 3 लाइनों में क्वेश्चन आ जाता है तो मेन बट्टा के ऊपर वाले संख्या को उसी तरह से छोड़ना है और मेन बट्टा के नीचे वाले संख्या को उल्टा कर देना है। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। 10 कट गया और 2 से ऐसे भागा दे लेंगे जैसे भागा दे रहे थे, तो कितना आएगा? 2 दशमलव। अगर मान लीजिए सवाल बनाते समय कभी ऐसे आ गया, जैसे देखिए 6.345 बट्टा में 1.2। अब क्या करें अभी बताएं कि दशमलव को हटा के इस तरह से बना लीजिए या भागा दे के बना लीजिए। तो भागा देने के लिए देखेंगे कि बड़ा दिमाग के काम बाटे, कहें कि हेहू में भागा दे वाला में दशमलव, इसमें भी दशमलव। तो सिंपल करने के लिए क्वेश्चन को क्या करना होता है कि एगो में से दशमलव को कम से कम हटाना होता है। एगो में से दशमलव हट जाएगा तो भागा देने में आसानी रहेगा थोड़ा। तो गिनेंगे इसमें कौ अंकों के बाद है, हेना तरीका से पहले चलेंगे। 1 अंकों के बाद
हेना में कौन अंकों के बाद है? तो ऊपर 3 अंक है, हेकरा में लेकिन बराबर रही तो दोनों में से दशमलव उड़ा देते, लेकिन बराबर तो नहीं किया है। तब क्या करेंगे कि और कुछ दिमाग लगाएंगे। दिमाग का लगाएंगे कि हई 3 गो अंक ऊपर बा, 1 गो अंक हई घटा ले जी, तो क गो अंक बची? एक मतलब अभी ऊपर 2 गो अंक एक्स्ट्रा ना बचा था। तब दशमलव को क्या करेंगे, कहेंगे कि तू अब हेजगी से भाग के 2 अंक बाद जो, यहाँ से ये चला जाएगा दशमलव यहाँ पे, हेकरा में से दशमलव क्या हो जाएगा? खत्म हो गया। कैसे कि हेकरा में 1 अंकों के बाद दशमलव था, तो ओकरा में 3 अंकों के बाद कहे कि हम 1 अंक के बाद मानी, तो चलो हम में से 1 अंक बोला तू निकल के चलेगा घूमे, ये दोनों निकल के भाग गया। तो इसमें क अंकों के बाद बच गया अब, क्योंकि 3 अंकों के बाद था, तो 1 अंक एना में से निकल गया, 1 अंक एना में से निकल गया, क्योंकि दोनों में से निकल गया, तब 2 अंक बाद में बचेगा। अब जैसे भागा देते हैं वैसे भागा दे लेंगे। अब कितना लोगों को इस तरह से भागा देने में भी दिक्कत होता है, तो ध्यान से समझिए। 12 के पढ़ेंगे, 12 5 60 बच गया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत लोगों का होता है कि ये वाला दशमलव यहाँ उतारेंगे कि यहाँ उतारेंगे कि कहाँ उतारेंगे। तो ये वाला दशमलव यहाँ न उतार के ये वाला दशमलव यहाँ पे उतारना है। पॉइंट का जब भी भागा आएगा, डिवीजन आएगा, तो जब भी ऐसे आता है तो ये वाला दशमलव जो है यहाँ पे मत उतारिए, इसको यहाँ पे उतारिए। अब एगो संख्या उतारेंगे, 12 के 12 12 24 बढ़ते हैं 36, बेसी न हो जा रहा है। 12 दूना क्या बच गया, मतलब घटाएंगे 0 1। अब उतारेंगे 5 ना। अब फिर दशमलव अपने से इसमें बैठाना नहीं होता है, क्योंकि वो दशमलव आ गया है। 12 9 8 से बेसी हो जा रहा है, 12 8 है, बच गया 9 बचेगा, हाई तो कट जाएगा या 0 बच जाएगा। तो इतना ही छोड़ सकते हैं या और आगे जाना होगा। कितना भी भागा दूर ले जा सकते हैं, लेकिन 2 अंक तक मेन होता है, तो 2 अंक तक तो आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए और ज्यादा ले जाना है, तब क्या करेंगे, एगो 0 बैठाएंगे। तब हेमा दशमलव मत बैठा दीजिएगा, हाँ एगो दशमलव से सारा काम होते चला जाएगा। तो 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 बच गया कितना। फिर 0 बैठा के फिर भागा आगे ले जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा दूर ले नहीं जाएंगे। अब और दूर ले जा सकते हैं, दूर नहीं ले जाएंगे। फिर अब इस तरह से अगर बनाना होगा, तब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। दशमलव को हटाएंगे, 6 3 4 5, अब बटा में दशमलव के बदला में क्या आई, दशमलव के बदला में 1, जो गो ओकरा बाद में अंक बा 3 गो, तो 3 गो मेन बटा हई 12 लिख लेंगे। दशमलव को हटा लिए हैं, तो दशमलव के बदला में 1, उसके बाद में जो गो अंक है तो गो 4 ताला आ गया। फिर उसको कटाएंगे, 10 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब एक बात याद रखना है कि 0 से 0 संख्या कटता है। अब एक बात याद रखना है कि कभी भी 0 से 0 कटता है, लेकिन 2 से 2 कभी नहीं कटेगा, 3 से 3 नहीं कट सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर 5 है, यहाँ अगर 5 होता तो 5 से 5 कभी मत कटाइएगा, 0 से 0 कट जाएगा, लेकिन 0 के अलावा कोई भी संख्या नहीं कट पाएगा, उसके लिए पाड़ा पढ़ना होगा। लेकिन 0 से 0 कट जाता है, 0 से 0 का हो गया, कट गया। अब जैसे कटाना होगा वैसे कटा लीजिए। अब बटा के गुणा के हिसाब से, जैसे मान लीजिए इसको कटा ले रहे हैं, 5 4 9 9 9 3 12 12 6 18, यानी कि 3 से कट जाएगा। 3 चौके 3 दूना के 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 5, फिर कट जाएगा। इस 5 से कटा ले रहे हैं, 5 दूना के 0, 5 चौके 1 बच गया। ऐसे कटाना सीखिए, कैसे ऐसे कटा रहे हैं वैसे कटाओगे तब जल्दी जल्दी सवाल बनेगा। 5 चौके 20, 1 बच गया, 11 बन गया। 5 दूना के 5 दिया ही। अब ये 4 2 6 6 6 3 9, अब कटवे नहीं करेगा, 3 से नहीं कट पाएगा, 3 से कट जाएगा, लेकिन नीचवा ना 3 से नहीं कट रहा है, तो ऊपर हो गया 4 2 3, 4 दूना के 8,
यानी कि 80 से भागा देना आ गया ना। अब 80 से भागा देना है तो बड़ा बड़ा संख्या ना गई, तो देखिए कैसे भागा दिया जाता है। अब ये ना में एगो संख्या देख रहे हैं कि 0 आया है, इस 80 के बदले में 8 गुणे 10 लिख सकते हैं। जब भी सवाल बनाते हैं तो माइंड का यूज कीजिए कि कैसे जल्दी हल हो सके। अब भागा देने में थोड़ा ज़्यादा समय लगाओगे 80 पे, लेकिन दिमाग लगाओगे ना तो ये तुरंत बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए, ये 80 के बदला में 8 गुणे 80 लिख सके नहीं, 8 गुणे 10 लिख सकते हैं ना। 10 8 80, मतलब 0 वाला के अलग कर दीजिए तो देखेंगे कि को 0 आ गया। तो जब भी 0 से भागा देना होगा, 0 से भागा देना है तो पॉइंट को, दशमलव को इधर रखना है, लेकिन गुणा करना है तो इधर रखना है। ये भाग में है और ये है 0 से। किसी भी संख्या में 0 से जब गुणा करना है, लेकिन उस पर ध्यान रखना है कि 1 होना चाहिए उसके साथ में। जैसे 80 बाटे तो 80 का अगर चाहे तो 8 गुणे 10 कर सके नहीं है ना, तो ना में 1 आ जाता है, संगे संगे 10 के संग है ना। तो जब भी 0 से गुणा करना है तो दशमलव को इधर ले जाना चाहिए। अब भाग में इधर ले जाना चाहिए, जो अंक दशमलव है उतना अंक था। जैसे देखिए एगो 0 बाटे, एक सोचत रही 8 गुणे 10 ना लिख सकते रही, तो 1 पर 0 होना चाहिए। तो 1 अंक दशमलव एक में घसका देंगे। कहें कि भागा में दशमलव इधर ले जाइए, भागा में दशमलव को इधर ले जाना चाहिए ना, में दशमलव हटवे नहीं है गए। 423 में दशमलव कहाँ है, तो जब नहीं है तो क्या कहेंगे कि लास्ट में दशमलव है कि नहीं है। बताए ना कि जब कोनो संख्या में दशमलव नहीं है तो अंतिम में दशमलव छिपा रहता है। को 0 भागा देवे एक बार 0 से ना, तो दशमलव में बोला है कि भाग में दशमलव हेहर जाता है। तो एगो 0 है, एगो दशमलव है नहीं, आज का बन जाये 42 दशमलव, नीचवा का बच गए। अब 8 से एकरा में भागा दे लो, 8 से भागा दीजिए, 8 5 बच गया 2 दशमलव 3, 8 दूना के 7, 0 बैठाएंगे, 8 हटाएं, बच गया 6, 8 7 वह बतिया आने लगा कि नहीं। देखिए भागफल हुआ गया ना। तो बनाने का तरीका अलग अलग है, लेकिन आंसर वही आएगा। तो जो बात बताए उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि पॉइंट को अगर मान लीजिए सवाल कोई पॉइंट वाला आ रहा है, उसमें किसी भी 0 से भागा देना है तो दशमलव को इधर भागाना है, गुणा करना है तो दशमलव को उधर ले जाना है।